हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। हम बेसिकली एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं जिसमें कोशिश क्या होगा कि बच्चे को थोड़ा मार्गदर्शन दिया जाए और कैसे वो आगे बढ़े उस पर बात कर सके। ठीक है, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज का जो वीडियो है ये बेसिकली 8 से 10 मिनट का होगा, जिसमें हम बात करेंगे कि मेरा उद्देश्य क्या है और हम मतलब क्या करेंगे आगे। तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य है कि आपको हम कैसे बुक से जोड़ सके। देखते हैं मॉडर्न इंडिया जो आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग के साथ बेसिकली मॉडर्न इंडिया से शुरू करेंगे, आधुनिक भारत से शुरू करेंगे। और हम देखते हैं जब आधुनिक भारत का बात किया जाता है तो आधुनिक भारत की विशेषता क्या है? आधुनिक भारत की विशेषता क्या है कि आधुनिक भारत बेसिकली विचारधारा है। आधुनिक भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तो बेसिकली ये एक विचारधारा है और हम लोग विचारधारा का अध्ययन करते हैं। लेकिन बच्चों को देखते हैं रटते रह जाते हैं, डेट में उलझते रह जाते हैं। और इधर जो 4-5 साल में जो सिलेबस का चेंज हुआ है, जितना भी स्टेट पीसेस है, किसी एक का नाम लेना नहीं, जितने भी स्टेट पीसेस है उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन क्या देखा है कि वो फैक्चुअल चीज हम हट रहा है, एनालिटिकल पोर्शन का पोर्शन ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ डेवलप करना होगा। हम लोग जो चाहते थे कि फैक्चुअल देख ले फिर मॉडल आंसर रट के चले जाए, अब वो संभव दिखता नहीं। इसी सब को ध्यान में रखते मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट कर। अब प्रश्न उठता है मॉडर्न इंडिया से ही क्यों? तो मॉडर्न इंडिया की भूमिका बहुत ज्यादा है। मॉडर्न इंडिया की भूमिका बहुत ज्यादा है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न इंडिया से सिलेबस स्टार्ट करेंगे। दूसरा चीज क्या है, हम लोग देख ले सिलेबस क्या है। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस का डिस्कशन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उससे बात करेंगे, लेकिन हम सिलेबस हम कैसे ब्रेक किए अपने हिसाब से वो दिखा देते हैं। जैसे आगे देखिए, हम 4-5 ब्लॉक में इसको बनाए हैं। पहला ब्लॉक क्या है, तो यूरोपियों का पहला ब्लॉक जो बना है यूरोपियों का। और देखिएगा जानबूझ के हैंड रिटेन रखा गया। पीपीटी में चाहते तो बनवा सकते थे, लेकिन मेरा मकसद क्या है कि पीपीटी में नहीं बनवाना, थोड़ा हैंड रिटेन हो। तो आप भी क्या कीजिएगा, एक नोट्स की तरह इसको उतारिएगा। अगर हम पीपीटी बनवा दे तो देखिएगा आपके पास डाउनलोड पड़ा हुआ होगा पीपीटी, और देखिएगा बहुत सारा आप जिरोक्स करा के रखे भी होंगे, लेकिन कभी पढ़ नहीं पाता है बच्चा। लेकिन अपना हैंड रिटेन होता है तो एक बार पढ़ पाता है, और वीडियो देखते देखते अगर लिखता है खुद से तो समझने में उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इसलिए जानबूझ के उसको हैंड राइटिंग रखे हैं। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट जो हमको जानते हैं, अपने हिसाब से बहुत अच्छा हैंड राइटिंग में लिखे हैं। इतना हैंड राइटिंग तो हम कभी लिखते भी नहीं है, तो बड़ा स्थिर से लिखने का प्रयास किया गया है। और इसी बहाने कम से कम कुछ हो चाहे नहीं हो, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी। हाँ, एक चीज और बोलूंगा, फिर सबके सामने पहले ही कर लेकर देता हूं कि थोड़ी हिंदी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, उसके लिए मैं पहले से ही क्या कहते हैं, आप लोग माइंड वर्क कर लीजिएगा कि थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, लेकिन बहुत मिस्टेक नहीं होगी। और हैंड रिटेन जानबूझ कर रखा गया है कि जब भी टॉपिक पढ़ाएं तो आप उसको उतारे अपने हिसाब से लिखें, ताकि आपको लगे आप क्लास कर रहे हैं। यूट्यूब में क्या होता है, जैसे मान लीजिए चाहे पीपीटी दे जल्दी जल्दी बोल के निकल जाए, आपको लगता है सब कुछ सही है, लेकिन अंत में लगता है कुछ बचा नहीं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि बेसिकली बच्चे जुड़ेंगे कम, इसलिए कम जुड़ेंगे, इसे पढ़ना पड़ेगा। हम जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं उसमें भी देखते हैं बच्चे थोड़ा कतराते हैं, भागते हैं, क्योंकि या तो पढ़ो नहीं तो फिर छोड़ो। तो कोशिश रहेगी कि आप इसको पढ़ लें, तो इसलिए हैंड रिटेन नहीं होगा। सिलेबस को हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक जो हम रखे हैं, पहला ब्लॉक क्या रखे हैं, पहला ब्लॉक रखे हैं यूरोपियों का। यूरोपियंस कैसे आए, क्यों आए। अब देखो, जब यूरोपियन का आगमन। दूसरा क्या रखे हैं, मुगलोत्तर काल फर्स्ट ब्लॉक में, कि मुगलों के बाद क्या हुआ। फिर थर्ड ब्लॉक 1857 का विद्रोह, फिर ब्रिटिश नीति, फिर संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में क्या करने का प्रयास किया है ना, जब तक का इतिहास पढ़ा गया है तभी तक का इतिहास को संवैधानिक विकास में रखने का प्रयास किया है। इसका कारण क्या है तो समझ लीजिए। इसका मुख्य कारण यह है कि आप होता क्या है, हम लोग जो पिछले 8-10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे क्या देखने को मिला है कि जब संवैधानिक विकास का बात होता है तो हिस्ट्री वाले सर क्या बोल देते हैं, पॉलिटी वाले सर से पढ़ लीजिएगा। और पॉलिटी वाले सर को बोला जाता है, पॉलिटी वाले बोलते हैं हिस्ट्री वाले से पढ़ लीजिएगा। पढ़ाता कोई नहीं है, खाली बोलता है पढ़ लीजिएगा। तो कोशिश रहेगा कि जहां जहां तक डेवलपमेंट हो जाए, जैसे इस ब्लॉक में देखिएगा तो देखिएगा 1707 से 1857 तक का है। तो जो पहला डेवलपमेंट है 1773 से 1858 तक का, इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक, फिर जो सेकंड ब्लॉक है
वो है धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस का उदारवादी चलन, फिर कांग्रेस का उग्रवादी चलन, फिर है क्रांतिकारी चलन एवं विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, फिर यहां पर आ गया संवैधानिक विकास, और यहां से 19 तक का क्या हुआ उसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, ब्लॉक 2 में देखिएगा, ब्लॉक 2 में देखिएगा क्या कहते हैं, ब्लॉक 2 देखिए, ब्लॉक 3 देखिएगा तो जन आंदोलन काल, इसी को बोलते हैं गांधीवादी चरण का प्रारंभ, फिर बोलते हैं रॉलेट एक्ट से साइमन कमीशन तक, फिर नमक सत्याग्रह एवं प्रांतों में कांग्रेस की सरकार की स्थापना, फिर संवैधानिक विकास, 1935 का एक्ट। एक्चुअली 1935 का एक्ट इसलिए पढ़ाना पड़ेगा कि जब तक आप 1935 का एक्ट नहीं देखते तो कंफ्यूजन पढ़ते तो हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, फिर वही बात होती है, इसलिए इसको भी देखेंगे हम लोग। फिर जो नेक्स्ट ब्लॉक देखेंगे बोलेंगे वर्ल्ड वॉर 2, भारत छोड़ो आंदोलन, युद्ध के बाद की स्थिति, फिर स्वतंत्रता एवं विभाजन, फिर भारत के संविधान का परिचय। भारत के संविधान का परिचय को संविधान पढ़ाना, लेकिन चलो फ्रीडम मूवमेंट से कितना आपका संविधान प्रभावित है, उसकी प्रस्तावना क्या है, चाहे उसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, उस पर बात करेंगे और यहाँ पे क्लास खत्म हो जाएगा। दो कक्षा लिखे हैं, ब्रैकेट में लिखे हैं कि 3 कक्षा या 7 क्लास या 8 क्लास या 10 क्लास। इसके बाद एक सेक्शन और देखोगे, जो बचा रहेगा वो रहेगा किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, भारत में शिक्षा का विकास, निवेशवाद का आर्थिक प्रभाव एवं अन्य महत्वपूर्ण विषय। लेकिन यहां देखोगे, हम देखोगे तो लिख दिए हैं इतना कक्षा में हो जाएगा, इतना कक्षा में हो जाएगा, इतना क्लास में खत्म कर देंगे, लेकिन जो हमको जानते हैं, जान ही रहे हैं, खत्म नहीं हो पाता है। कारण यह है कि बच्चा की अपनी अपनी जिज्ञासा होती है और बच्चा पूछता चला जाता है। तो इतना मतलब हम कोशिश करेंगे जो टाइम दिए हैं उसी में खत्म करें, लेकिन 8-10 क्लास ज्यादा या 8-10 क्लास कम हो सकता है। दूसरा चीज क्या रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि 8 बजे वीडियो अपलोड कर दें। शुरू में वीडियो कम घंटे का जाएगा, मुश्किल से 35 मिनट 40 मिनट का जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे 1 से सवा घंटा करेंगे जैसा रिस्पॉन्स है। और रिस्पॉन्स से मतलब नहीं है, मतलब बच्चे कितने वॉच कर रहे हैं वो भी देखना है। दूसरा चीज, क्लास की तरफ चलेगा। क्लास की तरफ चलेगा मतलब क्या हो गया, क्लास की तरफ चलेगा मतलब क्या हो गया कि हम मंडे टू फ्राइडे क्या करेंगे, मंडे टू फ्राइडे वीडियो अपलोड होगा और सैटरडे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और जब टॉपिक आगे बढ़ेगा तो संडे को हम मेंस का क्वेश्चन मतलब क्या, मेंस का क्वेश्चन मतलब यह हिस्ट्री ऑप्शनल में जो पूछा गया क्वेश्चन, वो चाहे यूपीएससी में जो पूछा गया या बीपीएससी में पूछा गया, चाहे यूपी पीसीएस में जो पूछा गया, राजस्थान पीसीएस में जो पूछा गया या उत्तराखंड पीसीएस में जो पूछा गया, उसको एक बार डिस्कस करेंगे और खुद डिस्कस करेंगे। प्रारंभ में वीडियो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करेंगे लाइव आने का। एक्चुअली लाइव का उतना बड़ा सेटिंग है नहीं, और क्या है कि लाइव धीरे धीरे कोशिश करेंगे आने का, और मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे तो 8-10 दिन में लाइव आ जाएंगे। दूसरा समस्या क्या है कि बच्चा क्या पढ़े। देखो हम फिर बोलेंगे, नोट्स हम देंगे, और नोट्स मतलब वन लाइनर टाइप का ही होता है। मेरा नोट्स अगर देखे तो 1 लाइन 2 लाइन का होता है, बहुत पैराग्राफ में नहीं लिख पाते हैं नोट्स। और नोट्स का मकसद यह रहेगा कि आप बुक पढ़ सके। तो देखोगे बच्चे के दिमाग में कौन सा बुक पढ़े, तो बुक को लेकर हम 1 लाइन बोल दें कि कोशिश कीजिए स्पेक्ट्रम से शुरू करें। स्पेक्ट्रम से क्यों, समझ लीजिए, स्पेक्ट्रम कोई ऑथेंटिक बुक है नहीं, इस पर हम बात विवाद नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम से बढ़िया नोट्स हो नहीं सकता। स्पेक्ट्रम इतना बढ़िया नोट्स बनाया गया है, ये लगता है कि बच्चे के लिए एक एक चीज उपलब्ध। तो स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करेंगे, और फिर स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, तो उसके बाद एनसीईआरटी पुरानी आती है, एनसीईआरटी पुरानी आती है, पुरानी वाली एनसीईआरटी क्लास 11-12 की, बिपिन चंद्रा वाली, उसको पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली क्या हुआ, इतनी पतली सी किताब है, 150-200 पन्ने की किताब है, लेकिन उसमें इतना सुंदर दिया हुआ है। अगर बोल दिया ब्रिटिश का आर्थिक प्रभाव, चाहे उपनिवेशवाद क्या है, इतना सुंदर समझाया गया है कि कहना मुश्किल है। हाँ, बिपिन चंद्रा वाली बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन है क्या, जिस ढंग से सिलेबस बदला है ना, तो उतनी मोटी किताब पढ़ने का ना पीटी में बहुत फायदा मिलता है, ना मेंस में बहुत फायदा मिलता है। पढ़ने में तो अच्छा लगता है कि लग रहा है एकदम नोवेल पढ़ रहे हैं, तो वो टेक्स्ट बुक मान के लिखा ही नहीं गया। एक्चुअली वो नोवेल स्टाइल में लिखा गया है, उसका मकसद है नोवेल पढ़ने का। तो थोड़ा सा जो अभी सिलेबस बदला है उसके हिसाब से आप स्पेक्ट्रम करेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तीसरा समस्या बच्चा क्या होता है कि सर बुक पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। तो याद रखिएगा, हम आपको पहले से ही गाइड करेंगे कि बुक कैसे पढ़ना है क्या नहीं। तो एक क्लास हो सके तो सप्ताह में हम बुक को जो टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए शुरू की यूरोपीय काल में,
तो यूरोपियों के आगमन में बुक में क्या क्या दिक्कत हुआ, अगर आपको कमेंट कर दीजिएगा तो इस पर एक वीडियो बना देंगे। इससे क्या होगा कि आपको बुक पढ़ना आसान हो जाएगा। और मेरा जो इधर 8-10 साल से हम पढ़ा रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह रहा है कि बच्चा बुक पढ़ने का प्रयास तो करता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है। इसका कारण यह है कि वो 2-3 पन्ना पढ़ता है, 4 पन्ना पढ़ता है, फिर 8-10 पन्ना पढ़ता है, लेकिन जैसे ही किताब बंद करता है 2 दिन के बाद, उसको लगता है हम जहां थे वहीं रह गए। इसलिए वो क्या करता है, फिर अपना जो विश्वास पात्र है लूसेंट, उसी को उठाता है और सोचता है रट ले, शायद इसके बहाने कुछ याद तो हो जाए। तो हम ये नहीं कहते हैं, अब तो सब चीज रटने की जरूरत है। इस बार जो क्वेश्चन देख रहे हैं कब क्या पूछता है, करना मुश्किल है, लेकिन हम ये कहेंगे कि आपको 2 बुक जरूर पढ़ना होगा। वो पढ़ना होगा क्या, स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा वाली बुक एनसीईआरटी। और आपको जो दिक्कत होगा कमेंट दीजिएगा, उस पर कमेंट के हिसाब से वीडियो बना देंगे। हम फिर एक बार बोले, कोशिश ये रहेगा मंडे टू फ्राइडे क्लासेस और लेक्चर जाए, सैटरडे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कुछ, उसको हम सॉल्व करें, उसको हम डिस्कस कर लें। फिर संडे को जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो संडे को कोशिश करेंगे कि मेंस का क्वेश्चन डिस्कस किया जाए उस टॉपिक पर जो भी पूछा गया है, ताकि आपका राइटिंग स्टाइल उस पर बेटर होता चला जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग कल से टॉपिक में आ जाएंगे और टॉपिक होगा यूरोपियों का आगमन। तो हम फिर बता दें, अगर यूरोपियों का आगमन पढ़ना चाहते हैं तो एक बार क्या कीजिएगा, थोड़ा एशिया का मैप देख लीजिएगा और थोड़ा वर्ल्ड मैप देख लीजिएगा, ताकि हम ट्रेड रूट को समझ सकें। और जब यहां से स्टार्ट होगा तो अभी फिलहाल 1-2-3 बुक मत पढ़िए, कम से कम 3-4 दिन बुक मत पढ़िए। हम खुद बोल देंगे आप बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी क्या होगा, जब स्टार्ट होगा तो एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टार्ट होगा। हम कस्तुतुनिया से स्टार्ट करें या उससे पहले से स्टार्ट करें, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो अभी 1-2 क्लास आप मतलब मत पढ़े, बुक पढ़े अभी, और जब हम बोलना शुरू करें तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और बाकी जो भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।